दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मुझे इस बात का गर्व है कि आलोक जी द्वारा स्थापित दधीची देहदान समिति, जो कि महर्षि दधीची के नाम पर उनका नामकरण किया गया है, उसमें मुझे पिछले काफ़ी सालों से सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है। और हमारे एरिया के जो संरक्षक हैं, संयोजक हैं, वो रामधन नांगरू जी हैं। बहुत 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 ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं। अलग अलग जोन हैं, अलग अलग जोन में लोग काम कर रहे हैं। आज मेरे साथ बहुत ही जिनको कि कहा जाता है कि समिति के हनुमान ऐसी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है वो हर समय तत्पर तैयार रहते थे। कहीं पे भी फ़ोन आ जाए तो ये एकदम से तैयार रहते हैं कि कोई नेत्रदान के लिए फ़ोन आया, कोई देहदान के लिए फ़ोन आया, कोई अंगदान के लिए। तो सर सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुधीर जी, आप बताएं कि कौन व्यक्ति संकल्प कर सकता है और संकल्प के लिए क्या प्रक्रिया है? 16 वर्ष की आयु से लेकर ऊपर तक कोई भी कर सकता है संकल्प। संकल्प करने की हमारे यहाँ प्रक्रिया ये है, एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म भरकर उसमें 2 लोगों की गवाहियां चाहिए होती है। पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, बेटा बेटी, ऐसा करें। क्योंकि एक ब्लड रिलेशन का उसमें कंपलसरी है विटनेस के तौर पर। हमारे जाने के बाद परिवार ने ही हमारे को दिया जाता है, परिवार ही हमारे सुपुर्द करेगा। इसलिए परिवार को अगर नहीं पता होगा तो इस दान का कोई फायदा नहीं है। इसलिए परिवार उनको ही बताना जरूरी है। परिवार को बताना जरूरी है, इसीलिए परिवार के लोगों की गवाही ली जाती है जी। और इसमें कागजी कार्यवाही क्या क्या रहती है? इसमें कागजी कार्यवाही कुछ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ इतना है कि आप हमारे को फोन करें, हम आपको फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म आप फिलअप करके दें, अपनी फोटोग्राफ्स दें, इतनी कार्यवाही है। नंबर 1, आफ्टर डेथ कार्यवाही जरूर, कागजी कार्यवाही कंपलसरी है जी। अगर डेथ हॉस्पिटल से हुई है तो हॉस्पिटल हमारे को एक डेथ सर्टिफिकेट इशू करता है, उसमें लिखा जाता है कि इनकी मृत्यु यहाँ हुई है। अगर नेचुरल डेथ है, घर पर डेथ हुई है, तो उसको हम खुद तो उसको डिसाइड नहीं करते कि आदमी एक्सपायर हो गया। हम बाहर से किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, वो ही हमें बताता है कि डेथ हो चुकी है। तो उस जो भी डॉक्टर हमारे आते हैं, फैमिली डॉक्टर आते हैं, तो उनसे एक डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है कि मैं इनको देखने आया और इनको मृत पाया गया, ऐसा वो डिक्लेरेशन देंगे तो हम उसको सर्टिफिकेट मानते हैं। डॉक्टर ने डिक्लेयर कराया कि इनकी डेथ हुई है जी, इस समय पर हुई है जी। ये पेपर हमें कंपलसरी चाहिए होता है, चाहे हॉस्पिटल की डेथ हो चाहे घर की डेथ, डॉक्टर का डेथ सर्टिफिकेट। इन दिनों जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना टेस्ट भी होना जरूरी है। कोरोना के डेज में RT-PCR कोरोना टेस्ट कंपलसरी है जी। और वो कितना समय पहले? 3 दिन पहले। अगर 72 घंटे का है तो हम उसको मान्य रखते हैं। अगर 72 घंटे से ऊपर का है तो उसे दोबारा कराया जाता है जी। और जब ये होके बॉडी हॉस्पिटल के हैंडओवर कर दी जाती है, उसके बाद 24 घंटे बाद हॉस्पिटल वाले भी उसका दोबारा से कोरोना टेस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि देहदान का पर्पस तो ये रहता है कि उसको जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं MBBS या बाकी मेडिकल की शिक्षा के हेतु, उनको कैडेवर पे काम करना होता है। तो बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे देहदान भी करनी हो तो देहदान का कितने समय का वक्त रहता है? देहदान के लिए वक्त परिवार की श्रद्धा अनुसार रहता है। 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे। अभी किसी ने विदेश से आना है, हाँ, किसी ने बाहर से आना है। अभी डेथ हुई है डिफेंस कॉलोनी में, उनके यहाँ से उनका बेटा इंग्लैंड में था। बॉडी 3 दिन बत्रा हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रही थी, उसके बाद मौलाना आजाद में हमने डोनेट कराई है जी। तो सर, इसमें एक चीज जो आम हमारे दर्शकों को बहुत जरूरी जानने की जिज्ञासा रहती है कि धर्म कहीं इसमें
कोई परिप्रेक्ष्य में आड़े तो नहीं आता? मेरे ख्याल से तो अब नहीं आता, कलयुग है और सब लोग मानते हैं। हमारे बुजुर्ग जिस समय अपनी जिम्मेदारियों से पूरे हो जाते थे उस जमाने में, तो वो वानप्रस्थ ले लेते थे। जंगल में जाने के बाद पता ही नहीं होता था कब उनकी डेथ हो गई, क्या उनकी मुक्ति नहीं हुई, हम लोग नहीं हुए। जी जी। तो धर्म तो आड़े नहीं आता, किसी भी धर्म में नहीं लिखा। और बल्कि मैं तो ये देख रहा था कि पिछले दिनों में दीदी जो माँ हैं उन्होंने भी इस बारे में काफ़ी अच्छा, और अभी थोड़े दिन पहले गिरी जी महाराज ने, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी ने, और भी बहुत, मुरारी बाबू जी ने, और भी कई लोगों ने इसके बारे में अपने विचार बहुत ही खुले तौर पर बताए हैं कि धर्म में कहीं भी नहीं आता। और सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि अंगदान में ऐसा कुछ कहा जाता है कि ब्रेन स्टेम डेथ ही होती है तो ही ये अंगों का जो दान संभव है। जी बिल्कुल, ब्रेन डेथ में ही दान संभव होता है। आजकल मर्सी किलिंग का वो नहीं है, नहीं तो उसमें भी हो सकता था, पहले था, आजकल ये कानून ही नहीं है। ब्रेन डेथ में हार्ट, लीवर, किडनीज, ये सब 8 लोगों को जिंदगियां मिलती हैं इससे। हमारी संस्था के थ्रू लगभग 8 से 10 लोगों का हमने डोनेशन कराया है। ब्रेन के साथ साथ मतलब अंगदान, देहदान के साथ साथ हम लोगों के पास 2 ऑप्शन और हैं जी। उसमें है एक स्किन डोनेशन का, चमड़ी को दान कर सकते हैं। जी। हमारे 6 लेयर होती है, उसमें से पहली लेयर उतारी जाती है, किसी भी उम्र की ले सकते हैं जी। और उसको जो बर्न पेशेंट होते हैं, जले हुए पेशेंट होते हैं, उनके काम अब उनके काम आती है, उनसे प्लास्टिक उनकी हो जाती है, ये उनके काम आते हैं। और सर हड्डियों के दान के बारे में भी चर्चा हो रही थी। हड्डियों के दान का 16 साल से 65 साल तक का इसका पीरियड है जी। बहुत अच्छा कंडीशन परिवार 70 साल की उम्र तक हड्डियों का दान हो जाता है जी। उसमें सिर्फ एक ये है कि जॉन्डिस नहीं हो, कुछ 3-4 बीमारियां उनको छोड़कर हम हड्डियों का दान कर सकते हैं जी। आज की तारीख में हड्डियों की भी बहुत जरूरत है। पीछे डॉक्टर साहब जो एम्स के एचओडी हैं, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी ने बता रहे थे कि केवल थाइस के नीचे नीचे और घुटनों के ऊपर ऊपर की 8 हड्डियों का दान ही लीक होता है। जी। और वहां भी कहते हैं कि जब वो दान हो जाता है 206 में से केवल ये 8 हड्डियों का दान होता है, और उनमें भी जब दान हो जाता है तो रिप्लेस में कोई ना कोई वुड की हड्डी आर्टिफिशियल लगा देते हैं और उसको वापस ऐसे सिलाई कर देते हैं, पता ही नहीं चलता उसका जी। इसलिए कोई नुकसान नहीं होता, उसका हम बाद में क्रीमेशन कर सकते हैं। क्रीमेशन करते हैं। और अच्छा एक चीज और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे देहदान हो गया तो वैसे तो ये बात कि दान का कोई पीछे किसी तरीके से कुछ वापसी नहीं होती, तो क्या ऐसा भी है कि जो देहदान हो चुका है उसको समय अनुसार उसका क्रीमेशन या जो भी लास्ट राइट्स हैं वो कॉलेज वाले करते हैं? जिस समय बॉडी जाती है बिल्कुल यहाँ से शुरू करते हैं, परत दर परत उसको उतारते हैं, नीचे तक जाते हैं जी। मतलब एक उसमें बचता ही वैसे तो कुछ नहीं है। अगर किसी कारण से कुछ रह गया जी तो उसका उसके धर्म के अनुसार कॉलेज वाले 2 साल बाद क्रीमेशन कर देते हैं। बहुत बढ़िया। और ये जो कार्य है इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स की भी आपको हमेशा जरूरत रहती ही है, तो वॉलंटियर कोई करना चाहे तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या उसके लिए कंडीशंस हैं? हमारे यहाँ कंडीशंस कुछ नहीं होती। हमारे यहाँ की जो जिम्मेदारी से अपना काम करे, दधीची देहदान समिति को पहले वो खुद अगर कोई काम करना चाह रहा है तो पहले अपना फॉर्म फिलअप करे। अगर मैं काम करना चाह रहा हूँ और मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ संस्था से तो मुझे उसका जानकारी कुछ नहीं होगी। मैं कम से कम ये तो कह सकता हूँ कि भाई साहब आपके पास में आया हूँ, मैं इस संस्था में मैंने अपना डोनेशन किया, आप डोनेशन करो, आप इस फॉर्म को फिलअप करो, प्लस करो। तो जो हमारे पास आए काम करे, हमें कोई इसके लिए टर्म्स कंडीशन नहीं है। जितना समय उनके पास है 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो वो समय अपनी इच्छा से देना चाहते हैं संस्था को भी हम स्वीकार करते हैं उनका समय। बहुत 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 अच्छी जानकारियां आपने दर्शकों को दी, और मैं ये चाहूँगा कि ये दोनों वीडियोस जिनके पास भी पहुँचे वो अपने साथियों को जरूर ये फॉरवर्ड करें
ताकि उन्हें भी पता लगे कि ये पूरी प्रक्रिया मानवता का कार्य है और हम जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उनको तो फॉरवर्ड करते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी जानकारी है, किसी का जीवन इससे बच सकता है और कई लोगों के जीवनों में इससे रोशनी आ सकती है। तो मैं इसी के साथ सुधीर जी आपका और अपने दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।